सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किए गए एक नए नियम से अभिभावकों का गुस्सा भड़क उठा है। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र की पाबंदी लगा दी है, जो कि अभिभावकों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इससे नाराज अभिभावकों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बोर्ड पर मनमानी के आरोप लगाए। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है, घर घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं, छात्र हैं पढ़ने वाले, और अभिभावक जो है महीने की मेहनत से कमाई करता है। और उसकी जो सीबीएसई बोर्ड ने अभी नियम निकाला है कि 2020 से जो 3 साल की कम उम्र का बच्चा है उसे नर्सरी में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, और 6 साल 8 साल के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी स्कूल प्रबंधक द्वारा 2.5 साल पौने 3 साल के जो बच्चे थे उनका एडमिशन ले लिया गया, उनको सूचित नहीं किया गया, ना ही स्कूल के बाहर कोई सूचना टांगी कि 3 साल से कम उम्र का बच्चा नर्सरी नहीं पढ़ पाएगा। और अब जो ये 23-24 में जो नियम लागू हुआ है, तो स्कूल प्रबंधक अभिभावकों पे दबाव डाल रहा है कि आप अपने बच्चे को रिपीट करें, क्लास रिपीट कराएं, क्योंकि वो अभी योग्य नहीं हुआ, उसकी उम्र कम है। इसको लेकर आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे। हमने न्याय की गुहार करी है कि सर, अभिभावक है, मेहनत से कमाते हैं, वो कैसे अपना सब काट के बच्चे की फीस पढ़ रहे हैं, भर रहे हैं, तो उनकी पैसा भी व्यर्थ ना जाए और जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी वो ना हो 1 साल, क्योंकि वो पीछे हो जाएंगे, फिर उनके मानसिक जो असर पड़ेगा। इन सबको लेकर आज हम आए थे। हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की और अपनी मांग रखी है, और हमने साथ में ये भी बोला है कि कई स्कूल जो है वो बीपीएल कार्ड धारक को एडमिशन नहीं दे रहे, जबकि उसमें कोटा है, उनका कोटा है, हर स्कूल में रहता है। उसके बावजूद भी कई प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो वाली मांग भी हमने कलेक्टर साहब के समक्ष रखी है। हम सरकार के द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति, जो कि 2020 में लागू की गई थी, जिसमें सभी बच्चों को पूर्व शिक्षा का अधिकार दिया गया था, और 3 से 6 साल तक के बच्चों को पूर्व शिक्षा का अधिकार दिया गया था। जब 3 से 6 साल तक के बच्चों को पूर्व शिक्षा का अधिकार दिया गया था, तो बच्चों को स्कूलों के द्वारा मनमानी करते हुए 2.5 साल में लेने दिया गया। उसके बाद भी 2.5 साल में बच्चे को जब ले लिया गया, तो अब स्कूलों का कहना ये है कि बच्चे को फिर से उसी कक्षा में रिपीट किया जाए। तो जब 3 साल के बच्चों को लेने का प्रोविज़न था, तो स्कूलों ने अपनी मनमानी करते हुए 2.5 साल के बच्चों को क्यों लिया, और यदि लिया है तो अब सरकार के द्वारा उनको रिपीट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। जब और 2020 में जब शिक्षा पॉलिसी लागू की गई थी, तो क्या सभी प्रशासन सो रहा था, और अभी इनको क्यों याद आ रही है कि बच्चे को शिक्षा जो है आगे नहीं करके और उसको फिर से रिपीट करना चाहिए। तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करती हूँ, और बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, और बच्चों के साथ साथ बच्चों जो उसके माता पिता है, जो अपनी जमा पूंजी से बच्चे को शिक्षा देते हैं, शिक्षा के लिए फीस जमा करते हैं, उनका भी पैसा व्यर्थ ना हो, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कितने बच्चे हैं जी, कितने बच्चे हैं? ऐसे करोड़ों बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ये पूरे भारत की बात है। क्योंकि कोई भी नीति लागू होती है शिक्षा से रिलेटेड, तो पूरे भारत में लागू होती है। और यदि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चों को फिर से रिपीट कराया गया, तो ना जाने एक क्लास में कम से कम 40 बच्चे होते हैं, और ऐसे लाखों स्कूल चल रहे हैं, और लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद होगा, सबका 1 साल कम हो जाएगा। और इसीलिए ये हमने जो फैसला लिया है, और हमने ये जो ज्ञापन सौंपा है, ये सभी करोड़ों बच्चों के लिए सौंपा है, क्योंकि स्कूलों के द्वारा मनमानी करते हुए 2.5 साल के बच्चों को एडमिशन दिया गया, सरकार की पॉलिसी को दरकिनार किया गया। होता है तो क्या आप लेके जाएंगे मामले को? हम इसको माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है, और उसके संवैधानिक अधिकार को कहीं भी वायलेशन नहीं किया जा सकता।